सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है ग्वालियर से प्रीति जी की। उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। तो वो कहती हैं कि अब जैसे दिवाली आ रही है, तो दिवाली की मतलब तैयारियां शुरू हो गई हैं, घर की साफ सफाई शुरू हो गई है। तो क्या होता है, उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसको कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या होता है कि जब दिवाली के टाइम पे उनकी सासू माँ बोलती हैं कि उसी टाइम के लिए मत बैठे रहो, कम से कम कुछ दिन पहले से तैयारी कर लो, मतलब साफ सफाई घर की कर लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर उस टाइम पे आना जाना शॉपिंग ये सब चलता रहता है तो सफाई हो नहीं पाती। इसलिए प्रीति जी अपनी काम वाली के साथ मिलके काम शुरू कर देती हैं सफाई का। सफाई करते 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 इतना सारा कचरा निकल आता है। कचरा मतलब कि टूटे फूटे और जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुए थे, जो साल भर से पड़े हुए थे चीज़ें, वो भी यही होता है ना कि दिवाली में इतना सारा सामान निकल आता है कि वही सामान जमा रहता है तो पता नहीं चलता, लेकिन जब हम सफाई करने के लिए शुरू करते हैं, सफाई करना शुरू करते हैं, तो ढेर सारा सामान निकल आता है। ऐसे ही हुआ प्रीति जी के साथ। बहुत सारा सामान निकला किचन का, और उनके सारे रूम में कुछ ना कुछ मतलब ऐसे वेस्ट सामान था कि जो कि बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही करके उन्होंने बहुत सारा सामान निकाला। अब क्या था, जब सामान निकाल लिया, अब इसको देना था कबाड़ी वाले को। सासू माँ ने बोल दिया कि सारा सामान इकट्ठा कर लो और मैं कबाड़ी वाले को बुला के लाती हूँ, और है तो ये सब सामान आज दिलवा देना, क्योंकि ये भी काम वाली भी साथ में लगी हुई थी, तो इनका काम बहुत अच्छे से हो गया। दोनों मिलके, प्रीति जी और उनकी काम वाली मिलके बहुत अच्छे घर की सफाई कर ली। और ये सफाई में उनको पूरा 2-3 दिन का टाइम लगा सफाई करने में। खाना क्या था कि खाना सुबह बना लेती थी, और है तो दोपहर में जो सफाई करना शुरू करती थी तो शाम के 4-5 बजे तक ऐसे सफाई करती थी। अब इनकी पूरी सफाई हो गई, 2-3 दिन में अच्छे से सफाई हो गई, पूरा सामान इकट्ठा हो गया। और इनकी सासू माँ कबाड़ी वाले को एक दिन, जैसे सुबह निकलते हैं ना कबाड़ी वाले, तो उनसे बोल दी कि कल आ जाना। तो वो कबाड़ी वाला आ गया। अब क्या था, ऐसी विचित्र घटना घटती है कि मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कोई कर सकता है। क्या होता है कि इनकी जो काम वाली होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है, मतलब स्वभाव की बड़ी अच्छी, भोली भाली, सहज और भक्ति करने वाली। सुबह जब ये इनके यहाँ काम करने आती है तो नहा धुल के पूजा पाठ करके आती है। वो कहती है कि बीवी जी, हम सुबह से आते हैं तो अपने घर की पूजा पाठ, घर में खाना बना के और फिर हम निकलते हैं। मतलब 6-6:30 बजे घर से निकलती है, तो वो उतने में पूरा नहा धो के अपने घर का पूरा काम धाम सब कुछ करके फिर निकलती थी। तो कहती है मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। और वो क्या था कि वो लड्डू गोपाल की बहुत अच्छी भक्ति, मतलब जिसको परम भक्त कहते हैं ना, ऐसे। तो इसने बहुत दिनों तक, जब इसकी शादी हुई थी तो इसके मायके से इसको मिले थे, छोटी सी इसकी माँ ने लड्डू गोपाल दिए थे। लेकिन ये वैसे कच्चे से मकान में रहती थी, दरवाज़ा उतने ढंग का था नहीं। और है तो क्या होता है, इसके साथ ऐसी घटना घटती है कि जो लड्डू गोपाल थे इसके, वो पता नहीं कौन ले जाता है, क्या होता है कि इसके लड्डू गोपाल गुम जाते हैं। और फिर जब गुम जाते हैं तो एक दिन तो ये आती नहीं है काम करने के लिए। ये घटना है मतलब 1 साल पहले की, अभी जो सफाई कर रही है ना, तो उसके 1 साल पहले की ये घटना है। ये उसकी काम वाली, यही काम करते करते उसने ये बात बताई कि क्योंकि इनके प्रीति जी के यहाँ मंदिर में जो लड्डू गोपाल रखे हैं उसकी सफाई कर रही थी प्रीति जी, वो किचन का काम कर रही थी, मतलब तो उसने लड्डू गोपाल को देखा तो उसको ये बात याद आ गई। और बताते बताते उनकी जो काम वाली है बहुत रोने लगी, बहुत उदास हो गई कि कहती है कि बीबी जी, मैं मतलब लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती ना जब से, तो मुझे बड़ा सूना सा लगता है, अधूरापन सा लगता है।
तो प्रीति जी कहती हैं कि तुमने इतने दिन हो गए तुमको काम करते यहाँ पे, कितने दिनों से कर रही हो, तुमने एक भी बार बताया क्यों नहीं कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए और मेरे लड्डू गोपाल खो गए हैं। तो वो कहती है कि अरे क्या बताते, क्या पता, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा बताने में। तो वो बड़ी मतलब डांटते हुए प्रीति जी बोलती हैं कि वैसे तो तुम सब बात बता देती हो, फिर ये बात बताने में क्यों तेरे को वो लग रही थी कि मैं नहीं बताऊं। अब क्या था कि वो ऐसे बताते बताते बड़ी दुखी हो जाती है। फिर प्रीति जी कहते हैं कि चल कोई नहीं, अब मैं अगर वृंदावन गई ना तो तेरे लिए लड्डू गोपाल ज़रूर लेके आऊँगी। तो प्रीति जी वो कहती है, काम वाली कहती है कि अरे बीबी जी आप ले तो आओगी, लेकिन जो मेरे पास लड्डू गोपाल थे ना उनकी ही छब मुझे, मतलब कोई लड्डू गोपाल लेने का मेरा मन नहीं करता, नहीं तो मैं मंगवा लूँ अपने हस्बैंड से। और दुकान जो मंदिर के पास जो दुकान है ना, मेरे हस्बैंड ने कई बार बोला कि ले ले यहाँ से लड्डू गोपाल, लेकिन मैं सब लड्डू गोपाल को देखती हूँ तो मुझे वो छवि दिखती ही नहीं है जो मेरे लड्डू गोपाल में थी। मेरे जो लड्डू गोपाल थे बहुत सुंदर छवि थी और मुझे उनसे बड़ा लगाव सा हो गया था। अब मुझे कोई लड्डू गोपाल लेने का मन ही नहीं करता। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि लड्डू गोपाल आप जहाँ भी गए हो आप आ जाओ, वापस आ जाओ। ऐसे कहते कहते वो जो काम वाली थी वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है ऐसे। तो फिर प्रीति जी है उनको चुप कराती हैं कि कोई नहीं, चुप जा, मैं बहुत अच्छे तेरे लिए लड्डू गोपाल लेके आऊँगी। तो वो मना कर देती है कि नहीं बीबी जी मुझे अब लड्डू गोपाल नहीं चाहिए। अगर उनको मेरे से सेवा लेनी होगी ना तो वो खुद आ जाएंगे, जैसे चले गए हैं वैसे ही आ जाएंगे। पता नहीं कहाँ चले गए, कौन ले गया, कैसे खो गए, मैं तो अभी तक नहीं जान पाई। ऐसे करके वो बताते हैं, मतलब वो जो काम वाली है वो बताती है। अब क्या था, इनका काम, उनकी सफाई हो गई मंदिर की और इसकी भी, मतलब ये जो किचन विचन साफ़ कर रही थी वो भी हो गए। बहुत सारा कबाड़ जो था वो इकट्ठे हो गए, किचन के भी बर्तन जो टूटे फूटे। साल भर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सफाई में निकल आती हैं। बर्तन भी बहुत से ख़राब हो जाते हैं जो कि निकालने ही पड़ते हैं दिवाली की सफाई में। तो ऐसे ही था उनके साथ में। अब कबाड़ी वाले को तो सासू माँ बोलती थी तो वो कबाड़ी वाला भी आ जाता है। अब ये कबाड़ देने के लिए बाहर रखती हैं बहुत सारा सामान, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो लेके नहीं आया था। तो वो कहता, जैसे ही सामान देखता है तो वो कहता है कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि आपके यहाँ इतना सारा सामान निकलेगा। हम तो सिर्फ 2 बोरी ही लेके आए हैं, अब इसमें तो इतना सामान आएगा नहीं, और इसमें भी आधा भरा हुआ है। तो उसकी जो सासू माँ होती हैं वो कहती हैं कि तू इस तरीके से भरा है, रुक जा, तू खाली कर इसको, मैं बताती हूँ कैसे, और एक आध मेरे यहाँ से भी ले लेना। तो इनके यहाँ जो प्रीति जी के यहाँ जो, मतलब बोरियाँ वोरियाँ जो चावल आवल ये सब चीज़ आती है ना, तो उनके यहाँ भी बहुत सारी थी। तो वो निकालती हैं और उसकी सासू माँ कहती है कि ले इसमें भी भर ले। तो अब क्या होता है कि कुछ सामान वो उनकी बोरियों में रखने लगता है, और कुछ जो बड़े बड़े, ये जो कबाड़ी वाले होते हैं ना, इनके पास नॉर्मल वाली बोरी नहीं होती, इनकी बड़े बड़े सी बोरियां होती हैं जो कि कई बोरी मिला के वो मतलब बना लेते हैं, बड़े से थैले टाइप के। तो उसमें कुछ सामान भरा हुआ था तो उसकी सासू माँ उसको खाली कराती हैं कि अच्छे से रख, तो इसमें सारा सामान तेरा आ जाएगा। वो मतलब कई बार इनके घर से सामान लेके गया है ये कबाड़ वाला, तो बड़ा जान पहचान टाइप का हो गया, वही लेके जाता है इनके घर का कबाड़ वबाड़ जो भी वेस्ट चीज़ निकलती है। तो अब वो जैसे ही वो खाली करने के लिए वो करता है, ये सामान वामान सब रख देती हैं, और इतने में इनकी काम वाली भी और सामान लेके आती है। और जैसे ही वो पलटाता है ना उसको, बोरी को, वैसे एक आवाज़ सी आती है खनने की, मतलब एक खनकने वाली चीज़, जैसे कुछ गिरा हो, कुछ बजनी चीज़ इस तरीके की। तो वो उसकी जो काम वाली थी वो वहीं खड़ी हुई थी। तो वो कहती है कि भैया इसमें आप क्या रखे हो, बड़ी तेज़ से बजा। तो वो कहते हैं कि पता नहीं, आज मैं वहाँ से आ रहा था कबाड़ लेके, तो वहाँ पे कबाड़ के साथ में मुझे एक छोटे से वो मिले, लड्डू गोपाल खेल रहे थे, एक बच्चा वो कर रहा था उसके साथ, तो मैं सामान के साथ उनको भी भर लिया। और
देखा तो भारी लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये ज़्यादा में चले जाएंगे, तो मैं सामान के साथ इनको भी रख लिया। तो जब बोले कि कहाँ है लड्डू गोपाल, ऐसे वो करती है, क्योंकि उसने तो आवाज़ बस सुनी थी वो खनकने की। तो जब वो निकाल के वो कबाड़ी वाला देता है, दिखाता है, बोले कि ये वहाँ पे पड़े हुए थे, बच्चा पता नहीं कैसे करके मतलब उछाल उछाल के पत्थर समझ के ऐसे खेल रहा था। तो मैंने उसको कुछ 2-4 रुपए दे दिया, उससे ये ले लिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये भारी से हैं तो कुछ ज़्यादा पैसे में बिक जाएंगे। तो वो जैसे ही उसकी काम वाली देखती है ना वो लड्डू गोपाल, वो तो उछल जाती है, मतलब कि इतनी खुश हो जाती है वो लड्डू गोपाल को देख के। ऐसा लगता है कि पता नहीं उसको कौन सा खजाना मिल गया हो, क्या मिल गया हो। चिल्लाती हुई कहती है, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, ऐसे करके। और वो प्रीति जो जो थी वो अंदर थी और भी सामान लेके आ रही थी। तो वो उसको लगता है कि पता नहीं कुछ निकला क्या, सांप वाप, ऐसे करके कि ये इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है। तो वो दौड़ के आई वो प्रीति, और कहती क्या हो गया, क्या हो गया। तो जब हाथ में वो लड्डू गोपाल देखती है तो कहती है, अरे लड्डू गोपाल ये कहाँ से ले आई तू। तो बोलती है, अरे बीबी जी, यही तो मेरे लड्डू गोपाल थे, जो मैं सालों से, जो मेरे लड्डू गोपाल खोए हुए थे। और आज देखो, आज मिले भी तो कहाँ मिले। आज देखो, आज मैंने इतने सालों से मैंने इनकी चर्चा भी नहीं की थी, और आज मैंने आपके साथ इनकी बात छेड़ी और इनकी चर्चा की, और आज ही मुझे ये मेरे लड्डू गोपाल मिल गए। तो वो जो कबाड़ी था वो कहता है कि अरे कहाँ कह रही हो कि ये मेरे लड्डू गोपाल है, तुम्हारे कहाँ, मैं तुम्हारे घर से थोड़ी लेके आया हूँ, और मुझे तो रास्ते में मिली। मतलब वो देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि ये भारी चीज़ है, पीतल है, ये तो महंगा जाएगा। ऐसे करके वो बोला कि नहीं मैम साहब, ये इसके नहीं है, ये ऐसे ही कह रही है क्योंकि ये कीमती है। तो वो मतलब पैसे की लालच में ऐसे कह रही है, तो ऐसे वो करके। तो प्रीति पूछती है कि सच बता, ये तेरे ही है ना। बोली, अरे बीबी जी कैसी बात कर रहे हो, मैं इतने सालों से इनको पूज रही थी, और मेरे जो खोए हुए लड्डू गोपाल थे ये यही है। ऐसे उछल के उसकी आंखों में इतनी, मतलब इतने आंसू बहने लगते हैं, तड़ 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 तड़, बहुत वो मतलब रोते हुए ऐसे वो करती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कितना कीमती चीज उसका गुम गया था और उसको वर्षों के बाद मिला है, वो खुशी उसकी आंखों में झलक रही थी। तो वो जो प्रीति थी वो भी बहुत अच्छी थी। वो बोली, कबाड़ी वाले से कहती है कि जो भी तुम इसकी कीमत लेना चाहो वो ले लो, मैं इसके पैसे तुमको अलग से दे दूँगी, और ये जो सामान है ये सब तुम ले जाओ, इसका हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि कबाड़ का कभी पैसे नहीं लेना चाहिए, ये शनि का वो होता है। इसलिए कोई भी कबाड़ दो, उसका पैसा कभी ना लो, उसी को दे दो। जो जो कबाड़ी होते हैं ना वो कितना कमा लेंगे उससे, थोड़ी बहुत ही तो, कम से कम 400-500, इससे ज़्यादा का कबाड़ तो कभी नहीं बिकता ना। तो इतने में क्या हो जाएगा, तो कभी कबाड़ का पैसा नहीं लेना चाहिए। तो वो प्रीति जो है वो कबाड़ का पैसे मतलब कबाड़ भी दे देती है, और जो भी वो बोलता है कि इतने मुझे चाहिए है, या कि इतने में जाता, ऐसे करके डायरेक्ट तो उसने नहीं बोला कि नहीं मुझे इतने चाहिए। तो वो कहता है कि इतने में तो कम से कम चला ही जाता, लेकिन ये अब ले ली, क्या पता इसी के हैं कि नहीं। तो वो बोलती है कि तुम कुछ नहीं बोलो, तुमको जितने भी पैसे चाहिए मैं देती हूँ। तो उसको प्रीति जी उसको पैसे दे देती हैं, कबाड़ी चला जाता है। और ऐसे उसके मतलब प्रीति की जो काम वाली थी उसके लड्डू गोपाल उसको मिल जाते हैं। तो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं लड्डू गोपाल की, अगर हम सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर उनकी सेवा करते हैं ना, उनकी, तो वो कहीं भी चले जाएं, कैसे भी हो जाए, वो अपनी कृपा वो वापस ज़रूर आ जाते हैं, और अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। जैसे कि प्रीति की कामवाली के लड्डू गोपाल, इतने दिनों के खोए हुए लड्डू गोपाल उसके पास आ गए, और फिर से वही सेवा, वही भाव, वही भक्ति उसकी शुरू हो गई। तो इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।